हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं क्या है आपके लिए इस समय। पर्सन की एनर्जी जानने के लिए आपको रीडिंग से जुड़ना है, और रीडिंग से जुड़ने के लिए आपको रीडिंग पर लाइक करना है और 777 लिखना है। किसी के घर आज मनी अमाउंट आ रहा है भाई, किसी के घर पैसे आ रहे हैं, आज पैसा आ रहा है। अभी किसी भी वे में हो सकता है, आई डोंट नो क्यों मुझे ये आया, क्योंकि मुझे अचानक से टॉर्टॉइस की एनर्जीज फील होने लग गई। एकदम से ऐसा लगा जैसे टॉर्टॉइस कछुआ होता है ना, कछुआ, ठीक है। भगवान विष्णु की एनर्जी एकदम मुझे फील हुई, ठीक है। ओम नमो नारायणाय नमः। ऐसा लग रहा है किसी के घर आज पैसा आ रहा है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी आ जाती है, और जुपिटर जो है अबंडेंस को बताता है। तो जिसके पास भी आए पैसा, चाहे कमेंट बॉक्स में आके बताना पड़े, बता के जाना कि हाँ मैम ऐसा ऐसा हुआ था, अभी पैसे आए थे। नहीं तो शाम वाली रीडिंग में बता देना, क्योंकि मुझे लग रहा है मनी अमाउंट आ रहा है किसी के पास, ठीक है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल की एनर्जी आ गई, पहली ही एनर्जी देखो, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया, स्टॉर्म वार्निंग। आपके पर्सन अपने हार्ट चक्र को हील करने में लगे हुए हैं। हार्ट चक्र इनका हील नहीं है, परेशान बहुत है, क्योंकि साथ में स्टॉर्म वार्निंग आ रहा है, तो डेफिनेटली उथल पुथल मची हुई है, और इसको हील करने में लगे हुए हैं अभी फिलहाल की जो इनकी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। ये अभी आपके लिए एनर्जी नहीं है, ये उनकी ओवरऑल एनर्जी आई है कि वो किस एनर्जी में है। वो ऐसी एनर्जी में है कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हैबिट्स के साथ जुड़ें, ऐसी हॉबीज़ के साथ जुड़ें जो उनको हील करें। ऐसे लोगों के साथ बैठे उठें, उनसे बात करें, ठीक है। ऐसा काम करें, ऐसा करियर चूज करें, या देख लो कार्ड्स, आप देख लो कार्ड्स, मुझे क्या बताना है, आप खुद देखो कार्ड्स। मतलब वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ हैबिट से जुड़ने की, अपने मतलब अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रिएट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से यहां पहुंचना है ना। चाहे वो अभी एक झूठी कर रहे हो कि मैं ये करूंगा तो ये आ जाएगा, ये करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा जो हुआ। अभी फिलहाल अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है, ओके। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को हील करने के लिए लोगों के सामने झूठे बने हुए हैं, स्माइल करके दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से जुड़ने की, उन लोगों से बात करने की, चाहे मन भी ना हो उनसे बात करने का, बट क्योंकि इनको अकेले रहने में या अकेले रह रहकर ये परेशान हो रहे हैं, और इनको क्या लग रहा है कि ये ऐसे ही घुट घुट के जो है जी रहे हैं। इनको थोड़ा सा सोशलाइज करना चाहिए, इनको लोगों से बात करनी चाहिए, इनको अपने आप को हील करना चाहिए, इनको उन लोगों के साथ बात करनी चाहिए जो लोग इनको अंडरस्टैंड करते हैं। इन्हें अपने थोड़ा सा सिनेरियो में फेक बनना पड़ेगा, ताकि रियलिटी वैसी बन जाए। रियलिटी ये चल रही है, वो फेक बनने की कोशिश कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ आपको कि आप अच्छा सोचो। अब मैं ये मानती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई ऐसी सिनेरियो में आप बैठे हो जहाँ पर प्रॉब्लम है, और मैं आपको कहूँ अच्छा सोचो, हंसो, लोगों से मिलो, बातचीत करो, खुश रहो, डांस करो, म्यूजिक सुनो। मुश्किल होता है, आई नो, बट कई बार हमें वो फेकनेस करनी पड़ती है ताकि हम धीरे धीरे उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंचे। एकदम से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम फेक कर रहे हैं, और यूनिवर्स को भी पता है हम फेक कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो हम घबराहट लेकर बैठे हुए हैं, है ना। तो क्या है ना, वो फेक करते करते हमें उसकी हैबिट पड़ जाती है, और हम उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। एग्जैक्ट आपके पर्सन कर रहे हैं, एग्जैक्ट ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की, थोड़ा सा प्रॉब्लम से बाहर निकालने की। यस, कुछ तो चल रहा है जो प्रॉब्लमेटिक है इनकी लाइफ में, ठीक है, इस समय इनकी लाइफ में। अब आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ये तो इनका खुद का लाइफस्टाइल दिख गया, इनकी सिचुएशन दिख गई, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। द पेज ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स की अगर आप एनर्जी देखो ना यहाँ पर, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड है इनका एक, जिसमें ये आपके साथ हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे बातचीत चल रही है, आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, चीज़ें स्मूथ हैं आप लोगों के बीच में, है ना, ये है। दूसरा, ये पर्सन सोचते हैं कई बार आपको मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में, क्योंकि ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। बट वाटर का एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट ना बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। वाटर एलिमेंट क्या है ना, कि मान लो इसको किसी ने ऐसे कह दिया कि नहीं तू क्यों बात करेगा, तू क्यों बात करेगी, तू क्यों सामने से जाके इनिशिएट लेगा या लेगी, तो वो बंदा क्या करेगा ना, जो वाटर एलिमेंट का होगा वो इंसान कहेगा हाँ सही तो कह रहा है, ये सही तो कह रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्शन लेते लेते भी रुक जाए इंसान, क्यों, क्योंकि वाटर एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। मन में यही है कि आपके साथ बातचीत करें, बट किसी के कहने पर हो सकता है, या कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये पोजीशन ऐसी में है कि जहां पर ये अभी बस इमेजिन ही कर रहे हैं, बस एक्शन लेने के बारे में बस सोच ही रहे हैं, अभी एक्शन लिया नहीं गया आपकी तरफ। आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोगों के पास मैसेज कांटेक्ट आया हो, कम ही लोगों के पास आया है, वो भी लेस कांटेक्ट वाले जो होंगे ना उनके पास आ गया होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 दिन में तो किसी के पास कांटेक्ट नहीं आया है, कम लोगों के पास आया है, जिसके पास भी आया है 1 या 2 बस। द एम्प्रेस, यस, ये इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, आपके साथ एक कंफर्ट जोन फिर से स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए, आपके साथ आप कह सकते हो कि लाइफ में आगे ग्रोथ एक्सपेंशन देखने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में ज़रूर विचार कर रहे हैं। एम्प्रेस यहाँ पर ये कहता है कि सेल्फ लव में रहो, अपने आप के बारे में सोचो, है ना। बट ये समय कम से कम लगभग 3 महीने हो गए हैं इस समय में आपके पर्सन को, कि वो अपने बारे में सोच रहे थे, बट अभी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स है, तो एक्शन का बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली आपका स्टाइल, वे ऑफ कैरी योर सेल्फ, जो आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप अपना तैयार रहते हो ना, परफेक्ट, वो चीज़ें इनको आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। मुझे यहाँ, क्योंकि मैं एम्प्रेस की एनर्जी देख रही हूँ, और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कहा कि मुझे आज अबंडेंस की एनर्जी नजर आएगी, किसी के पास अबंडेंस आ सकती है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ रहते हुए इनकी लाइफ में अबंडेंस रहती है, आप इनके लिए एक लेडी लक वाला काम करते हो, ठीक है, आप बहुत कंफर्ट देते हो इनको, और ये इस रिश्ते को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए इमेजिन करते ज़रूर हैं। एज अ स्पाउस आपको इमेजिन करते हैं अपने साथ, ठीक है। देखो यहाँ फर्टिलिटी का साइन है, अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ये फर्टिलिटी का साइन और ये पेज ऑफ कप्स, ये दोनों बात बताते हैं कि अगर देखो आप मैरिड हो तो डेफिनेटली ये बच्चों के बारे में सोचते हैं कि बच्चे हो, ठीक है, और अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, या बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर यहाँ बच्चों की एनर्जी नहीं है, आप मैरिड ही नहीं हो, एक दूसरे से बहुत अलग हो, आप लोग दोनों बैचलर हो अगर आप दोनों, तो ये इस रिश्ते में मैक्सिमम जो मैं बताऊँ ना, शादी सोचते हैं। और इनको आपकी जैसे एक प्यारी, अगर आप फीमेल हैं तो प्यारी सी गुड़िया चाहिए इनको, और अगर आप मेल हैं तो इनको बेटा चाहिए, बिल्कुल आप जैसा, चाहे मेल हो चाहे मतलब बेटा हो बेटी हो, बट आप जैसा हो। वो आपको बचपन से देखना चाहते हैं कि आप बचपन में ऐसे थे। और अगर आप में से कोई एक मैरिड है तो डेफिनेटली इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं देखो सबके लिए नहीं है ये बात, बट अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप कंसीव करें, ठीक है।
अब बाकी आप समझदार हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। 777 लिखे बिना रीडिंग से जाइएगा नहीं, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा यूनिवर्स को, थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। द 8 ऑफ पेंटिकल्स विद द 2 ऑफ कप्स। 8 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि ये पर्सन आपसे अभी दूर है, आप लोग सेपरेशन में हो, ये अपने काम में, करियर में, अपनी एजुकेशन में, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये इंसान इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर ये अकेले जब कोई काम कर रहे हैं, जैसे मतलब कोई फाइल बना रहे हैं या कुछ आर्टिस्टिक ये करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इनके विजन में आते हो, ठीक है। दूसरा, आप इनको डिस्ट्रैक्ट करते हो। जैसे मान लो एक इंसान के पास टाइम नहीं है, वो बहुत वर्कaholic है और वो काम कर रहा है और उसका दिमाग ना काम में कम है, आप में ज़्यादा है, ठीक है। देन उसकी वजह से इनका काम कई बार गलत होता है और ये बाद में जो है ना रिग्रेट करते हैं कि ये आपके बारे में सोचते हैं और गलतियां होती हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो सारे पेंटिकल एक जैसे नहीं है, इसमें एक पेंटिकल छोटा है, ठीक है, एक पेंटिकल जो है थोड़ा बड़ा है। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखती हूँ, एक पेंटिकल नीचे गिरा हुआ है, तो उसका ध्यान पूरी तरीके से काम में नहीं जा रहा है, ओके। दूसरा, इस इंसान को ये पता है कि पूरे ढंग से इस रिश्ते को इसने चलाया नहीं है, इसने पूरी तरीके से अपना जस्टिस नहीं दिया है इस रिश्ते को। जितना जस्टिस आप दे रहे थे वो जस्टिस ये नहीं दे पाए। ये चीज़ें उस इंसान को पता है, ओके। एंड हाँ, ये फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। कर्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी अगर गलत हुआ है, कुछ भी हर्ट हुआ है, तो उस वूंड को हील करना, या आप लोगों के बीच में सेपरेशन है तो उसको कांटेक्ट में लेकर आना, उसको यूनियन में बदलना, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। पॉजिटिव साइन आपको यूनिवर्स खुद दे रही है। द सन कार्ड आ गया है यहाँ पर। सन इज लाइक रिकंसिलेशन, जो मैंने बोला भी है कि वो रिकंसिलेशन चाहते हैं। एंड सन ना कहीं क्लैरिटी की बात करता है, तो डेफिनेटली इस इंसान को क्लैरिटी मिली है कि हाँ भाई मेरे से क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, या मैंने ज़्यादा काम में ध्यान दिया, मैंने रिश्ते को इतना ज़्यादा नहीं पूछा, रिश्ते को मैंने सेकंड नंबर पे रखा, मैंने अपने काम को प्रायोरिटाइज किया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्लैरिटी इस चीज़ की भी है कि कहीं ना कहीं उसको पता है कि आपने कितना किया इस रिश्ते पर और ये कितना नहीं कर पाए, ठीक है। इनको एक्शन लेना पड़ सकता है, इनको एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना पड़ सकता है, माफ़ी मांगना या माफ़ करना, ये चीज़ें इनको करनी पड़ सकती हैं ताकि रिश्ता आगे ठीक से चले, ओके। डेफिनेटली भाई ये पैशनेट बहुत हैं आपके लिए, ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। सन यहाँ पॉजिटिव आउटकम की बात करता है। ये पर्सन पॉजिटिविटी चाहते हैं इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि अब अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैम ये चाहता है रिश्ता या नहीं चाहता है, ये इंसान मतलब वापस आएगा नहीं आएगा, ये यूनियन चाहता है, ये इंसान यूनियन चाहता है। मैं इंसान बात कर रही हूँ, मैं मेल फीमेल बातें नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मत सोचना कि बॉय की बात कर रही हूँ मैं, नहीं। ये जो भी इंसान है ये यूनियन ज़रूर चाहता है, ठीक है। रिकवरी ज़रूर चाहता है, सन रिकवरी की बात करता है, तो रिकवरी ज़रूर चाहता है ये इंसान, ठीक है। टॉरस या लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। The 7 of Pentacles. वो आपके किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं।
वो आपकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं, किसी साइन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि उन्होंने बहुत किया है और आप शायद इतना अंडरस्टैंड उनको करते ही नहीं हो। उन्होंने भी इस रिश्ते को निभाया है, बट शायद आप उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं करते हो। ये पर्सन आपकी तरफ से कांटेक्ट मैसेज का वेट करते हैं, ठीक है। ये ना किसी डिसीजन को बनाने से पहले थोड़ा समय चाहते हैं। जैसे मान लो अगर आप कहो कि मुझे कमिटमेंट दो, तो ये इंसान थोड़ा समय चाहते हैं, थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, धीरे धीरे एक इंसान किसी इंसान को जानता है, धीरे धीरे किसी पे ट्रस्ट करता है ना, वो थोड़ा समय ज़रूर चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, वो नहीं चाहते कि एकदम से भाई, जिसके लिए भी ये थोड़ा नया रिश्ता है, मैं उनको बता रही हूँ, कि वो नहीं चाहती कि वो अचानक से आपको कोई कमिटमेंट दे दे, कल को वो कमिटमेंट पूरी ना कर पाए, ठीक है ना। थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं किसी डिसीजन को बनाने के लिए, या किसी तरीके के आपके डिसीजन का वो वेट जरूर करते हैं। एंड फॉर श्योर अगर अभी नया रिश्ता है तो ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो मैरिज की तरफ सोच रहे हैं, मैरिड हो तो कंसीविंग की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स जो हैं वो ग्रोथ की ही बात करते हैं। हाँ, बट पेंटिकल्स स्लो एनर्जी की बात करते हैं, थोड़ा सैटर्न की एनर्जी आ जाती है इसके साथ, तो थोड़ा स्लो एनर्जी की बात होती है। देखो फूल, आपके तीनों मेजर और काना कार्ड आए हैं, आप ध्यान से देखें तो अपने कार्ड्स। दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, अगर बहुत टाइम हो गया है तो। और अगर बहुत टाइम नहीं हुआ है तो डेफिनेटली उनको रिस्क लगता है भाई। जैसे मैंने कहा कि अभी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उनको थोड़ा रिस्क लगता है बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ने से। उनको लगता है धीरे धीरे, भाई पेशेंस रखो, चीज़ें धीरे धीरे जो हैं अनकवर होंगी, आप पे ट्रस्ट होगा, आपको फिर बताया जाएगा, आपके साथ जो है फैमिली को भी मिलवाया जाएगा। बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने का है, उनको रिस्क लगता है। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा हो, या उनके फ्रेंड की, सिबलिंग की, किसी की लाइफ में ऐसा कुछ रहा हो जिसके बाद वो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज वाली एनर्जी है, वो थोड़ा डरते हैं, थोड़ा ट्रॉमा है उनके अंदर, ठीक है। बट अगर बहुत टाइम हो गया है, जैसे कि मैंने कहा लगभग 3 महीने से 7 महीने हो गए हैं, तो पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं। और आपके मैसेज कांटेक्ट का, आपके किसी साइन का, आपकी तरफ से किसी तरीके के रिस्क टेकिंग का वो वेट जरूर करते हैं, ओके। दूसरा, यहाँ पर उन्हें ये भी महसूस होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भाई देखा जाएगा वाले सिनेरियो में नहीं रह सकते हैं। उनको इस पे वर्क हार्ड करना पड़ेगा, इस पे उन्हें इनिशिएट लेना पड़ेगा। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना जो है एनर्जी लगाए कोई रिश्ता नहीं चलता है। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है कि उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उन्हें टाइम देना पड़ेगा, उन्हें इस रिश्ते पर जो है काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये अगर एनर्जी रही, अगर ये हमेशा ऐसे ही रहे, तो इनकी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं टिकेगा। आप क्या, कोई भी नहीं टिकेगा फिर। ये चीज़ों का रियलाइजेशन है उस इंसान को, ठीक है। क्योंकि जब हमने यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल देखा था तो 2 ऑफ सॉर्ड्स देखा था, और 2 ऑफ सॉर्ड्स इंट्यूशन की बात करता है। उनकी इंट्यूशन उन्हें बताती है कि अगर वो वर्क हार्ड नहीं करते हैं, अगर वो पेशेंस नहीं रखते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे। अब एक इंसान हुआ आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ, जब आप किसी इंसान के साथ रुके ही नहीं, टिके ही नहीं, आपने ठहराव लिया ही नहीं अपनी लाइफ में, तो आप किसी को भी नहीं समझ पाओगे, हर कोई आपको गलत लगेगा, ठीक है। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विद यू। मैंने आपको बोला ही था, आपके पर्सन बहुत पसंद करते हैं आपको, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड साथ में आया है। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ओ माई गुडनेस, एग्जैक्ट दैट मैसेज जो मैं बोल रही हूँ। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। तो आपकी तरफ से किसी जेस्चर का वेट जरूर है, इस इंसान को जरूर वेट है। क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई और है, ठीक है, तो इनको, ये आपको कहते हैं कि वाइजली चूज करो। इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है जिसकी वजह से ये थोड़ा समय ले रहे हैं कि इनको चूज करना है कि इनके लिए कौन सही है, और उन्होंने वो इंसान चूज कर लिया है जो मैंने बताया भी आपको कि उनको लगता है आप ज्यादा सही हैं उनके लिए, है ना। देन यहाँ पर है योर प्रेजेंस मेक माई डे कम क्लोजर। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे कॉन्टेक्ट मैसेज करने के बारे में ज़रूर 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 सोच रहे हैं, ये एनर्जीज यहाँ पर है, ठीक है।
कॉशन की एनर्जी है, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बी अवेयर। आपके फ्रेंड्स भाई बीच में भड़का रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो। आप अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थोड़े से कार्ड्स ठीक करूँ ताकि आपको नज़र आए। चलो, तो सबसे पहले हार्ट बीट की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, हार्ट बीट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपके बिना रहना मुश्किल है उनका। दे वॉन्ट चेंज, वो पर्सन बहुत डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं आपके बिना रहने में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी और के साथ हैं तो पॉजिटिवनेस भी है उस इंसान को, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई और इंसान इनकी लाइफ में है तो उसके साथ रहना डिफिकल्ट हो रहा है और आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ये? चलो, मैसेज कांटेक्ट तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ से कोई रिप्लाई का भी वेट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ कोई मैसेज किया हो तो इन्होंने, ओके। देन डिसीजन का वेट कर रहे हैं। आपको देखो, लवर्स की एनर्जी क्या होती है ना, ये मरकरी को बताती है और मरकरी कम्युनिकेशन को बताता है। डेफिनेटली आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का, आपकी तरफ से इनिशिएट का, आपकी तरफ से बातचीत करने का, वो डेफिनेटली कोई ना कोई मतलब साइन देख रहे हैं कि आप कब कांटेक्ट करेंगे, कब बात करेंगे, कब उनको माफ करेंगे, ठीक है। आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई आप क्रॉस रोड्स पर हो तो एक इंसान को चूज करो, और कहीं ना कहीं ये क्रॉस रोड्स पर हैं, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज इनको है, तो ये कुछ चीजें डिसाइड कर रहे हैं। जो मैंने कहा भी है कि डिसीजन बन चुका है, देखो बन चुका है डिसीजन। देखो यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग, ये डिसीजन बना चुके हैं। क्या डिसीजन बनाया है यूनिवर्स इस इंसान ने? लेट मी क्लैरिफाई। ही और शी हैज डिसाइडेड, डेफिनेटली डिसाइड हो चुका है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ये लड़ेंगे आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, ये डेफिनेटली आखिर तक इस रिश्ते को निभाएंगे। ये इंसान किसी और इंसान को रिजेक्ट कर सकते, हो सकता है अपनी मैरिज को भी रिजेक्ट करेंगे आपके लिए, ऐसी एनर्जी है। Your presence make my day come closure. Give me one card, universe. Aha, Two of Cups. So definitely they want union. देखो, इनको भी हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, इनको भी कुछ लोगों को निगलेक्ट करना पड़े, इनको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़े, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बट मैं इस कार्ड को छोड़ने वाली नहीं हूँ। भाई ये कौन है, किसके फ्रेंड्स हैं ये, ऐसे कैसे फ्रेंड्स हैं जो बीच में आग लगा रहे हैं? लेट्स चेक क्या कहना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू आपके पर्सन। ओके, सो कोई तो है जो आपकी हंसती खेलती दुनिया पे भाई नज़र लगा रहा है, और ये इंसान जो है चाहता ही नहीं है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके पास इतने गिफ्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, आपको इतना स्टेबल पर्सन कैसे मिल गया, ठीक है। फॉर श्योर ये है भाई। बच के रहो थोड़ा सा, अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत लोगों से डिस्कस कर रहे हो, मत करो। नहीं कर रहे हो तो शांत रहो, अच्छी बात है, वेरी गुड। मत करो डिस्कस किसी से भी, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। 5D मैसेजेस इंसान के क्या हैं आपके लिए? लेट्स चेक। ये यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए 5D मैसेज क्या देना चाहते हैं ये इंसान। आई वॉज इन लव विद यू, एक कार्ड मेरे सामने गिरा। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। देखो, आई वॉज इन लव विद यू, एंड ये चीज़ तो भाई आपके फ्रेंड्स की एनर्जी है। ये आपके फ्रेंड्स ने या तो इसको बताया है, या इसके फ्रेंड्स ने बताया है, कि हो सकता है आपको बताया हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही के फ्रेंड्स, ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बारे में ऐसे बकवास कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो यहाँ पर आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके दिमाग में भरी गई है चीज़ें। आई वंडर यू इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो उन्हें लगा कि आप तो उनके बिना खुश रह रहे हो, आप किसी और के साथ खुश रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। कोशिश उनका मतलब उनकी आशा यही है, उनके अंदर कल्पना यही है, उनकी होप यही है कि आप उनको माफ़ कर दें, ठीक है। उनसे बहुत भारी मिस्टेक हुई है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा ही है कि शायद
कोई और आ गया आपकी लाइफ में, बट नहीं, वो गलत थे, उन्होंने किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, ठीक है। और उस चीज़ के लिए वो डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं या गिल्टी हैं डेफिनेटली, ठीक है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को, देखो यहाँ पर कार्ड भी यही आया है कि वो कोशिश कर रहे हैं हील होने की, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, थर्ड नहीं, नेम इनिशियल्स है ना, YPRGAQHOWDNSJMLG पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है, देन मैं थर्ड पर्सन सिनेरियो देखने वाली हूँ, ओके। अलग डेक लेंगे हम, पर पहले अभी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है। Seven of Wands, the Queen of Cups and the Strength and the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles है, Queen of Wands आया था, ठीक है। यहाँ पर देखो Ace of Pentacles तो बताता ही है कि भाई आप लोगों के बीच में यूनियन होगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है, जो मैंने कहा कि इनको फाइट बैक करना पड़ सकता है, कुछ अपोजिशन हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं 1-to-1 होना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए इनको आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा, आपको इनको अनब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जहां स्टैंड लेना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा ऐसे, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, इनको और आपको इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, ये एनर्जी उन्हें पता है, ये डेफिनेटली इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ओके। ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत इमोशनल स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ चाह रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन जो है द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ये बोलता है कि हर्डल्स आने ही आने हैं, हर्डल्स आएंगे ही आएंगे, बट ये इस रिश्ते को बनाने के लिए अपनी तरफ से जितना हो पाएगा ये करेंगे। मुश्किलें हैं, आई नो, क्योंकि पहला कार्ड भी ये बता रहा है और स्ट्रेंथ की एनर्जी भी ये बताती है, फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्योंकि हमने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी देखा, तो ये हारेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं, ऐसा तो मुझे नजर आ रहा है कि ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। द टेम्परेंस एंड द एस ऑफ कप्स, रिकवरी होगी, मैरिज होगी, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, आप लोगों का यूनियन जरूर होगा डेफिनेटली। इस रिश्ते में फिर से बता दूं, अबंडेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, 777 लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब जो मैं देखने वाली हूँ दैट इज थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, ओके। हाँ, ये चीज़ें जो है ना अगस्त और वेट, एक तो अगस्त की एनर्जी यहाँ ज़्यादा आ रही है, उसके बाद है अक्टूबर नवंबर की एनर्जी, ठीक है। दो यहाँ पर ऐसे मंथ नजर आ रहे हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर का मार्च अप्रैल भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, ओके। मैरिज के लिए जो मैं देख रही हूँ, अभी मैरिज हो सकती है आप लोगों की, ओके। लेट्स गो टुवर्ड थर्ड पर्सन सिनेरियो। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स यहाँ बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मैं बता दूँ यहाँ पर कि कुछ विशेष, कुछ डिजायर्स फुलफिल कराते हैं अपने। ये इंसान के साथ इनके बहुत सारे सपने पूरे जरूर होते हैं। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ रहते हुए इस इंसान के बहुत सपने पूरे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा दूर का रिश्ता नहीं है, ये कहीं ना कहीं अभी बना है रिश्ता, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते में डेफिनेटली क्लैशेस हैं, इस रिश्ते में डेफिनेटली चीज़ें खराब होती हैं। ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी पे है जहाँ पर खोखलापन ज़रूर है, ठीक है। देन यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड, ये रिश्ता इसलिए चल रहा है क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है पैसे के ऊपर बना हुआ है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं कार्मिक है, और इस कार्मिक रिश्ते को अगर ये अभी, देखो किसी का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा ये टाइम के लिए कार्मिक इंसान आया होता है, डिवोर्स हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, बट किसी के लिए होता है कि आपको पूरा लाइफ टाइम इस इंसान के साथ काटना पड़ेगा, तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। आप देखते, क्योंकि जजमेंट कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक था, है ना, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो चलाई जा रही हैं बस चीज़ें, ओके। अब देखते हैं यहाँ फैमिली की क्या एनर्जी है।
फैमिली ना अपने आप को कंट्रोल में रख रही है कि उनको कोई एक्शन ना लेना पड़े, उन्हें कोई तरीके से अपने आप को प्रूफ ना करना पड़े, ठीक है। उनसे ज़्यादा आप सक्सेसफुल ना हो जाओ, आपकी तरफ मतलब आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट मैसेज आना चाहिए। आउटकम में देखो बहुत हैं, बड़ा मन बात करने का, कनेक्ट करने का, बट वो क्या कर रहे हैं ना, स्वॉर्ड लेके खड़े हैं। स्वॉर्ड क्या है? दिमाग, ठीक है ना, तो थोड़ा दिमाग चला रहे हैं, थोड़ा वेट करो, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड, चालाकियाँ हो रही हैं यहाँ। क्या है चालाकियाँ? कि मन करता है बात करने का, मन करता है चीज़ें सॉल्व कर लें, ठीक है। हो सकता है बच्चे हैं आपके, उनको भी सोशल मीडिया के थ्रू देखा जाता है, बट चालाकियाँ ये हैं कि भैया हम आगे नहीं आएंगे अभी, ठीक है। ये एनर्जी है। यहाँ पर गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस, क्या है यहाँ पर गाइडेंस? फैमिली ना पूरा कंट्रोल चाहती है, हो सकता है आपके पार्टनर पे भी कंट्रोल रखती है कि कम्युनिकेशन ना करें वो आपसे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दिमाग से चल रही हैं, वो अपनी विक्ट्री चाहते हैं। आउटकम में मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि बड़े प्यार से तो बात नहीं करने वाले, देख लो जो मैं बता दूं, क्लियर कट बात करने वाले हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिनों में बात हो भी जाए आपकी, ठीक है। देखो अपने आप को ना बहुत, या तो बिल्कुल स्पिरिचुअल मत कर दो या बिल्कुल ही प्रैक्टिकल मत कर दो, थोड़ा बैलेंस में रहो, ठीक है। यिन एंड यांग को बैलेंस करो। दूसरा, जो सोच रहे हो उसमें डाउट्स मत लेकर आओ, जो सोच रहे हो उस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट रखो कि हाँ अगर मेरे मन में ये बात आई है तो यूनिवर्स चाहती है मेरे मन में ये बात आई। हमें सपने भी वही दिखाए जाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए होने, मतलब जो हमारी लाइफ में होगा ही होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मुझे, हम बचपन में कहते हैं मुझे तो बड़े होके टीवी स्टार बनना है, मुझे तो बड़े होके फिल्मों में जाना है, मुझे तो बड़े होके डॉक्टर बनना है, मुझे तो बड़े होके इंजीनियर बनना है। वो इसलिए ही हमारे दिमाग में आती है क्योंकि यूनिवर्स ने प्लान कर रखा होता है। तो अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि रिश्ता ठीक होगा तो फिर होल्ड, फिर डरो मत, डाउट मत करो। ये चाहे आज हो चाहे 2 साल बाद हो, होंगी वो चीज़ें ठीक। समय दो ना, डिवाइन टाइमिंग को समय दो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो, देखो यहाँ पर भी आ रहा है, डोंट लेट योर प्राइड गेट इनटू योर वे। तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकल हो जाते हो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाते हो। प्राइड को बीच में मत आने दो, घमंड को बीच में मत आने दो। अपने घमंड के चक्कर में अपना रिश्ता मत खराब करो, ये मैं आपको बोलूंगी, ठीक है। दूसरा, आप जिस इंसान से प्यार करते हो, जिस इंसान के साथ रहना चाहते हो, सिर्फ उसी की एनर्जी देखो ना, फिर आसपास के मत देखो वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है। वो आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते ठीक करो, मजबूत करो, बाकी दुनिया का कोई काम नहीं है उस रिश्ते में, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो, ठीक है। यहाँ पर जो राशियां आ रही हैं दैट इज टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये मेजर राशियां हैं यहाँ पर। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।